नमस्ते बच्चों। इस वीडियो में हम आपका हिंदी का जो ये छठा पाठ है तितली और बाबू, इसका अभ्यास का दूसरा भाग बनाने जा रहे हैं। एक भाग तो अभ्यास का हमने पहले भी किया था, अभी हम दूसरा अभ्यास शुरू कर रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं आज बातें भाषा की, इसको व्याकरण बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि मात्रा का प्रयोग, तितली जो शब्द है इस पाठ में, इस तितली में छोटी ई की रहस्व है, इसको रहस्व बोलते हैं। रहस्व, छोटी ई की मात्रा, रहस्व होता है छोटा, तथा दीर्घ माने बड़ी। इस तरह इसमें छोटी की मात्रा और बड़ी की दोनों ही मात्राओं का प्रयोग हुआ है तितली में। इसी प्रकार से कुछ, जैसे ये तितली देखो, यहाँ पर छोटी की मात्रा और इस लय में बड़ी की मात्रा। तो तितली शब्द में छोटी की मात्रा को रहस्व स्वर बोलते हैं, रहस्व, और बड़ी की मात्रा को दीर्घ स्वर बोलते हैं। तो आपने ऐसे और शब्द भी लिखने हैं, अन्य शब्द लिखिए जिसमें छोटी की मात्रा भी आती हो, बड़ी की मात्रा भी आती हो, छोटा ऊ की मात्रा भी आती हो और बड़ा ऊ की मात्रा भी आती हो। अपने पास से आप लोगों ने ये शब्द लिखने हैं जो अगले पेज के ऊपर जगह दी गई है। जैसे ये है, यहाँ पर आप देखिए छोटी की मात्रा, तो ये खाली स्थान, ये खाली स्थान, ये खाली, आपने 4 शब्द छोटी की मात्रा के लिखने हैं जिसको छोटी की मात्रा आती हो। तो एक शब्द तो हम लिख सकते हैं यहाँ चिड़िया, च का छोटी की मात्रा, अड़य का छोटी मात्रा, चिड़िया। दूसरा शब्द हम लिख सकते हैं किसान, क का छोटी की मात्रा, सा और न, किसान। तीसरा हम शब्द लिख सकते हैं तकिया। चौथा शब्द हम लिख सकते हैं जिसको छोटी की मात्रा हो, शिकार। पांचवा शब्द हम लिख सकते हैं विमान। तो इस प्रकार हम कई शब्द लिख सकते हैं जिनको छोटी की मात्रा हो। अब बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा से शुरू होने वाले शब्द लिखने हैं अभी हमने। तो वो देखिए, जैसे इसमें बड़ी की मात्रा के शब्द यहाँ लिखेंगे हम, लकड़ी, अड़े का बड़ी की मात्रा, लकड़ी। दूसरा शब्द हम लिख सकते हैं सिपाही, स का छोटी की मात्रा, पा और बड़ी की मात्रा, सिपाही। तीसरा शब्द हम लिख सकते हैं मकड़ी, मैं कड़ी, मकड़ी। चौथा शब्द हम लिख सकते हैं बड़ी, बै अड़य का मात्रा, बड़ी। पांचवा शब्द लिख सकते हैं हम पीला, पै का बड़ी की मात्रा, ला, पीला। तो इस प्रकार ये हमने जिस शब्दों को बड़ी की मात्रा आती है वो लिखना। अब अगले इसमें छोटे ऊ से बनने वाले शब्द लिखने हैं। छोटे ऊ से जिसको छोटा ऊ लगता हो, हम वो शब्द यहाँ पर हम लिखेंगे। जैसे यहाँ लिख दिया, ग का छोटे ऊ की मात्रा, अड़े, गुड़, ग का छोटा ऊ की मात्रा और अड़े, गुड़। दूसरा हमने लिख दिया कुटिया, क का छोटा ऊ की मात्रा, ट का छोटी की मात्रा और या, कुटिया। तीसरा शब्द हमने लिख दिया जा, मैं का छोटा ऊ की मात्रा, जामुन। चौथा शब्द लिख दिया हमने चुईया, च का छोटा ऊ की मात्रा है का छोटी की मात्रा, या, चुईया। पांचवा शब्द लिखना हो तो हम लिख सकते हैं सुमन, स का छोटी की मात्रा, सुमन। अब ये है बड़े ऊ की मात्रा। यहाँ हमने बड़े ऊ की मात्रा के शब्द लिखने हैं। बड़े ऊ की मात्रा में हम कौन कौन से शब्द लिखेंगे? जैसे यहाँ लिख दिया हमने फै का बड़े ऊ की मात्रा, ल, फूल, फै का बड़े ऊ की मात्रा, फूल। फिर हमने लिख दिया पूजा, पै का बड़े ऊ की मात्रा और जा, पूजा। फिर आगे हमने लिख दिया कबूतर, कै, बै, तय का बड़ी ऊ की मात्रा, कबूतर।
अगला शब्द हमने लिख दिया भालू, भा और ले का बड्डे ऊ की मात्रा लू, भालू। तो ये हो गए बड्डे ऊ की मात्रा के शब्द। अब अगला देखिए, मूल शब्द से नए शब्द बनाने हैं। मूल शब्द का मतलब होता है मुख्य शब्द। कोई भी एक मुख्य शब्द है, उससे हमने कई शब्द बनाने हैं अलग अलग। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एक पेड़ होता है, तो उस पेड़ का जो पेड्डू होता है नीचे, जिसको हम तना बोलते हैं हिंदी में, वो एक होता है, वो मूल होता है उसका तना। और फिर उस तने के ऊपर अनेक डालियाँ या डाले बन जाते हैं उसके ऊपर। तो उसी प्रकार एक मूल शब्द होता है, मुख्य शब्द होता है एक, फिर उससे कई शब्द बनते हैं अनेक। जैसे इसने उदाहरण दिया है, ये पढ़ शब्द है, इस पढ़ से बन गया पढ़ा। पढ़ से क्या बना? पढ़ा। फिर पढ़े और फिर पढ़ी। तो इस तरह अलग अलग शब्द बनाने हैं। अब इनको आप समझें। देखो, पढ़, पढ़ का मतलब अभी पढ़, और पढ़ा भूतकाल में पढ़ा, एक आदमी पढ़ा। इसमें फिर पढ़े, ये भी भूतकाल में, लेकिन एक से ज़्यादा पढ़े। और ये एक औरत हो गई पढ़ी, ये भी भूतकाल में। तो ये तीनों भूतकाल के हो गए। इसी प्रकार दूसरा शब्द है देख। इससे हमने और शब्द बनाने हैं। जैसे देख से पढ़, ये पढ़ से पढ़ा है, इससे देख से देखा। फिर यहाँ देखे, एक ही मात्रा। फिर यहाँ देखी, देखी। उसके बाद ठहर, ठहर से ठहरा, ठहर से ठहरा। फिर यहाँ पर ठहरे, इसी तरह। और यहाँ पर ठहरी, ठहरी। फिर है गिर, गिर से गिरा, गिर से गिरा। और फिर गिरे, और फिर गिरी, नीचे गिरना होता ना। उड़, ये मूल शब्द है, मुख्य शब्द। उड़ से उड़ा। फिर उड़े, और ये उड़ी। और ये है खोल, कोई भी चीज़ खोलनी है उसको। खोल से खोला, खोल ले, और खोल ली। तो इस प्रकार आपने ये एक एक जो मूल शब्द दिए गए हैं, उनसे अलग अलग शब्द बनाने हैं। अब आगे क्या करना है, ये शब्दों के अर्थ लिखने। कुछ शब्द दिए गए, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। इनाम, इनाम का अर्थ लिखना हमने। इनाम का मतलब क्या होता है? उपहार। इनाम क्या होता है भाई? उपहार। पारितोषिक। कोशिश, कोशिश का यत्न या प्रयत्न। खुशबू, खुशबू। सुगंध, सुगंध। नाराज, नाराज मतलब गुस्सा। हिमाकत, हिमाकत का मतलब क्या होता है? जैसे कहते हैं ना, आपकी हिमाकत कैसे हुई, तो हिमाकत का मतलब हिम्मत या साहस, हिम्मत या साहस। कतार, कतार का मतलब पंक्ति, पंक्ति, लाइन। जतन, जतन का मतलब कोशिश, प्रयत्न। खुश, खुश का मतलब क्या होता है? प्रसन्न। खुश का मतलब क्या होता है भाई? प्रसन्न। तो ये इस प्रकार की जो एक्सरसाइज थी आप लोगों ने, ये अपनी कॉपी में आपने लिखनी है। आगे और भी बची है, वो अगली वीडियो में बनाएंगे।